हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक सीखा कि कोई चीज है उसको हम कैसा कहेंगे कि ये वो चीज है। जैसे कि दिस इज एन एप्पल, तो ये एप्पल है। दैट कोई दूर चीज है, उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। दैट इज एन एलिफेंट। ये भी सीख लिया हमने, एन लगाना वावल के आगे, अ लगाना कॉन्सोनेंट के आगे। और हमने ये भी सीखा कि अगर चीजें एक से ज्यादा है तो दैट की जगह पर दोज आता है और दिस की जगह पे दीज आता है। दिस इज एन एप्पल। अगर एप्पल ज्यादा है तो तुम कहेंगे दोज आर एप्पल्स। अगर बुक है, दैट इज ए बुक। बुक्स ज्यादा है तो बुक के आगे एस लगाएंगे तो प्लूरल हो गया और हम दैट का दोज कर देंगे, तो दोज आर बुक्स। अब उसका नेगेटिव बोलना है, यानी कि वो बुक्स नहीं है, वो किताबें नहीं। तुमको लगती है वो किताबें है, वो किताबें नहीं है, तो डब्बा है। मगर वो हम पूरा जुमला बाद में करेंगे, आगे करेंगे। सिर्फ मुझे आपको ये सिखाना है कि वो किताबें नहीं है, ये एप्पल नहीं है। या किसी को लगता है कोई नया फ्रूट रखा हुआ है, वो बोलेंगे अरे एप्पल है। नहीं, एप्पल नहीं है। तो दिस इज एन एप्पल, उसके अंदर हम एक वर्ड नॉट डाल देंगे। दिस इज नॉट एन एप्पल। मुझे कहना है कि ये एप्पल नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एप्पल। तो दिस इज और एन एप्पल के बीच में मैंने नॉट लगा दिया। तो कोई भी चीज के बीच में मुझे नॉट लगाना है, ये है नॉट जो भी है वो। तो दिस इज नॉट एन एप्पल, दिस इज नॉट एन ऑरेंज, ये नारंगी नहीं है। दैट इज नॉट अ फैन, दैट इज नॉट अ टेबल। आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी किए हैं कि एक से ज्यादा है, प्लूरल। दीज आर एप्पल्स, उधर भी सेम रूल अप्लाई होगा। दीज आर नॉट एप्पल्स, तो दीज आर के बीच में नॉट और आगे जो प्लूरल वर्ड है एप्पल्स, तो एन एप्पल की जगह पे मैंने प्लूरल एप्पल्स डाल दिया। दीज आर नॉट ऑरेंजेस, दीज आर नॉट टेबल्स, हाँ दूर है। दोज आर नॉट फैंस, दोज आर नॉट ट्रीज। सिंपल है। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, दीज आर नॉट, दोज आर नॉट। कभी कभी हम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये है, वो नहीं है। जैसे कि किसी ने एप्पल को ऑरेंज समझ लिया, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि एप्पल और ऑरेंज के अंदर बहुत फर्क है। लेकिन कोई बच्चा है, समझ में नहीं आता है। जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन की बात नहीं है, एग्जाम्पल की बात है। सैंपल, ये एग्जाम्पल क्या है कि भाई ये चीज नहीं है, वो चीज है। तो बताना है कि भाई ये एप्पल है, नारंगी नहीं है। दिस इज एन एप्पल, दिस इज नॉट एन ऑरेंज। यानी तुम दो जुमले अब आराम से बना सकते हो। दिस इज एन एप्पल, दिस इज नॉट एन ऑरेंज। कि भाई ऑरेंज नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑरेंज। क्या है? तो एप्पल है, दिस इज एन एप्पल, है ना। जैसे कि कुर्सी, ये टेबल है, कुर्सी नहीं है। ये टेबल है, ये कुर्सी नहीं है। दिस इज अ टेबल, दिस इज नॉट अ चेयर। तो ये पंखा है, ये लैंप नहीं है। दिस इज अ फैन, दिस इज नॉट अ लैंप। तो नहीं है बोलना है मुझे, तो सिर्फ नॉट लगाना है। दूर की बात है, दैट इज अ फैन, दैट इज नॉट अ लैंप। या एक से ज्यादा है तो these are apples, these are not oranges. These are tables, these are not chairs. Those are fans, those are not lamps. फिर थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि is not और are not जब हम यूज करते हैं, this is not an apple. This is not जो है
उसको हम साथ में मिला सकते हैं, क्योंकि हम बात जब फास्ट करते हैं तो हम लोग दिस इजंट बोलते हैं। वो इजंट जो है असल में इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि दोनों वर्ड को मिलाया गया है। और आप नोटिस करेंगे कि इज है, फिर एन है, ओ को उड़ाया गया है और टी है। तो दिस इजंट एन एप्पल, दैट इजंट एन ऑरेंज, और आर नॉट का भी हमने सेम कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, नॉट का ओ उड़ा दिया, तो जैसा दिखता है वो क्या होता है, आंट। आंटी का आंट नहीं है, आंट। बहुत से इंडियन लोग और कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई आंट यानी कि आंटी नहीं हो, वो बताने के लिए आर को प्रोनाउंस करते हैं आर्न्स करके। जैसे भी है, मैं तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहा हूं, दोस आंट। तो आर की आवाज भले ही नहीं आए, सामने वाला समझ, जिसको इंग्लिश आती है वो समझ में आ जाएगा कि वो आंटी की बात नहीं कर रहे, कि हम बोल रहे हैं कि वो नहीं है। दोज आंट टेबल्स, दोज आंट चेयर्स, वो कुर्सियां नहीं है, वो टेबल नहीं है। दोज आंट फैंस, दीज आंट लैम्प्स। तो ये यूजेज है उसका, कॉन्ट्रैक्शन करके तुम इस्तेमाल कर सकते हैं इजंट और आंट। चलते चलते एक और सिंपल इंफॉर्मेशन जो तुम कर सकते हैं, कि मैं बोल रहा हूं कि ये एप्पल है, नारंगी नहीं है। हमने पहले क्या किया, ये एप्पल है, ये नारंगी नहीं है। दिस इज एन एप्पल, दिस इज नॉट एन ऑरेंज। लेकिन इसको मैं मिला करके एक जुमला बना सकता हूं, दिस इज एन एप्पल नॉट एन ऑरेंज। अच्छा, लिखने में दिस इज एन एप्पल के बाद में एक कॉमा आएगा, क्योंकि मैं वहां पर थोड़ा रुकना है, क्योंकि जुमला पूरा हो गया, सामने वाले के दिमाग में उतरना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूं कि ऑरेंज नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहा हूं। जैसे हिंदी में बोलूंगा ये एप्पल है, नारंगी नहीं है, मुझे ये नहीं बोलना है कि ये एप्पल है, ये नारंगी नहीं है। तो ये एप्पल है, नारंगी नहीं है, उसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज एन एप्पल नॉट एन ऑरेंज, दिस इज अ टेबल नॉट अ चेयर, दिस इज अ फैन नॉट अ लैम्प। और ये दूर के लिए और एक से ज्यादा के लिए भी सेम चीज इस्तेमाल होगी। ये दीज आर एप्पल्स नॉट ऑरेंजेस। अभी याद रखना है, एन ऑरेंज की जगह पे ऑरेंजेस लगाया हूं मैंने, तो वो प्लूरल है, इसके लिए एन नहीं लगेगा। ये आपको रूल याद रहना चाहिए, रूल हमने पहले कर चुके हैं प्लूरल में। दीज आर टेबल्स नॉट चेयर्स, दोज आर फैंस नॉट लैम्प्स। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ में जितने भी सैंपल्स दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको अगले लेसन में मिलता हूं। थैंक यू।